दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय हरिया इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पैर ठंडे जमीन पर न पड़कर गर्म तपते तवे पर पड़ रहे हो। वह हाथ में एक पोटली लिए हुए था। शायद उसमें ओझाजी की कुछ जड़ी बूटियां थी। ओझाजी भी काफी मंझे हुए आदमी थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। लेकिन आजकल उनका काम सुस्त पड़ा हुआ था। काफी दिन हो गए थे उन्हें कोई काम न मिला था। आज अगर ठीक हो जाए तो अच्छी कमाई कर लूंगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए ओझाजी हरिया के कदमों पर कदम रखते हुए उसके पीछे दौड़े आ रहे थे। हरिया ने पारों के रोने की आवाज सुनी तो उसके दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। इस समय उसके निराशा भरे कदम आगे तो बढ़ रहे थे, परंतु चाल धीमी हो चुकी थी। हरिया दरवाजे की चौखट के सहारे बाहर खड़ा हो जाता है। ओझाजी भी यह देखकर निराश से हो जाते हैं। शायद कोई चिंगारी शेष हो, यह सोचकर ओझाजी दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं और दीनू का हाथ पकड़कर नाड़ी देखते हैं। लेकिन कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। वे निराश कदमों से बाहर आते हैं। हरिया आशा और निराशा भरी आंखों से ओझाजी की तरफ देख रहा था। ओझाजी सिर नीचा किए हरिया के सामने गर्दन हिलाते हैं और अपनी पोटली उठाकर निराश कदमों से अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। हरिया चौखट से सिर लगाए नीचे जमीन पर बैठ जाता है और उसकी एकटक खुली हुई आंखों से आंसू की एक धार निकलकर पिच के गालों से होते हुए नीचे टपक जाती है। दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। सुबह होती है तो दीनू के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग हरिया के आंगन में इकट्ठे होने लगे थे। कोई लकड़ी लेकर आता है तो कोई हाथों में उपले लिए हुए आता है। चारपाई पर बैठे लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई हरिया और दीनू के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की बातें कर रहा था तो कोई कटाक्ष कर रहा था। चारपाई के एक कोने पर गणेशी भी बैठा था। वह भी उदास था। दीनू को धर्मानुसार सभी रस्म पूरी करके अर्थी पर लिटाकर कफन उड़ा दिया जाता है। हरिया और गणेशी अर्थी को आगे से उठाते हैं तो दो व्यक्ति पीछे से उठाकर राम नाम सत्य कहते चलते हैं। लोग हाथ में लकड़ियां और उपले लिए पीछे चलते हैं। शमशान घाट पहुंचकर हरिया दीनू की चिता को उसी स्थान पर रखता है जिस स्थान पर बुलवा का अंतिम संस्कार किया था। चिता पूर्ण करके हरिया दीनू की चिता को अग्नि प्रवाहित करता है और कुछ ही देर में दीनू का शरीर आकाश में विलीन हो जाता है। सभी लोग आपस अपने घरों को लौटने लगे थे। हरिया भी निराश कदमों से
उनके पीछे बढ़ा चला आ रहा था। आंगन में काफी स्त्रियां बैठी हुई थी। कुछ पारो और हरिया के दुख के प्रति दिल से दुख प्रकट कर ले विलाप कर रही थी, तो कुछ उपराहिता के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रही थी। पारो भी लूटे मुफासे की तरह से बीच में बैठी विलाप कर रही थी। छोटा बालक मोहन दूर चारपाई पर बैठा उदास नजर आ रहा था। उसके मन में कुछ शंका हो रही थी जिसका वह निवारण चाहता था। वह चारपाई से उठता है और पारो के पास आकर खड़ा हो जाता है। पारो से अपनी गोद में बैठा लेती है। मोहन, अम्मा चाचा कहाँ चले गए हैं? बेटा वो भगवान के पास चले गए हैं। पास बैठी बूढ़ी अनुभवी स्त्री ने कहा। मोहन, क्यों, वो लौटकर कभी न आएंगे? नहीं बेटा, वो कभी न आएगा। भगवान के पास गए हुए कभी वापस नहीं आते। मोहन, क्या मैं और अम्मा भी भगवान के पास जाएंगे? हाँ बेटा, एक दिन सभी को उसके पास ही जाना है। मोहन की शंका का समाधान हो गया था। ये सभी जवाब उसके मन पर न मिटने वाला प्रभाव और एक गहरी सोच छोड़ गए थे। वह पारो की गोद से उठता है और दूर चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। वह कुछ सोच रहा था। दिल पर दिनों की मौत के गम का पत्थर रखे हरी आंगन में पड़ी चारपाई पर मोहन के पास आकर बैठ जाता है। भगवान जी कहाँ रहते हैं बापू? मैं उनके पास जाऊंगा और अपने चाचा को ले आऊंगा। दुखी मन से मोहन ने हरिया की तरफ देखते हुए कहा। मोहन की बात सुनकर मानो हरिया का कलेजा ही फट गया हो। वह बोध बालक को उठाकर अपने सीने से लगाकर इसके भरते हुए जोर जोर से रोने लगता है। आसपास बैठे गांव के बूढ़े व्यक्ति हरिया को धीरज बताते हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।